परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन उन मसीह भाई बहनों के लिए लाया हूँ जो परमेश्वर के संगति से दूर हैं, वो अपने जीवन में मस्ती कर रहे हैं। तो उनके लिए आज का वचन है कि इस वचन को सुने ताकि मन का फिराव हो और वो परमेश्वर के समीप आ जाए। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 22। आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। ऐसे के लिए बोला गया है कि आओ अपने सच्चे मन से, हमें सच्चे मन से जाना है। होता है मन कई तरह की बातें विवाद करता रहता है कि अगले रविवार को यही वचन सुने थे, फिर वही सुनाएंगे। मेरे प्यारों, वचन है जो आपकी कमियों को प्रदर्शित करता है और जब आप सुनते हो, ध्यान से सुनोगे तो सब बातें आपके लिए ही हो रही है। और अगर आप मन नहीं लगाओगे तो सोचोगे ये दूसरे के लिए है। परंतु वचन ऐसा है कि सारी वचन आपके लिए बोला जा रहा है और आप उसको समझे। कहाँ से कमी है आप जानते हो अपने अंदर, और उस कमी को दूर करें। लिखा है कि हृदय का जो अंदर कमी है उसको, विवेक को क्या करो, शुद्ध कर दो वचन के द्वारा। और अपना जो आशा है वो दृढ़ता से थामे रहो कि हम मसीह यीशु के पास आए हैं। वो प्रभु से हम मांगेंगे, वो प्रभु हमें सब देगा। हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम इस रविवार को गए, उस रविवार को नहीं गए, चलो हमारा काम है हम करेंगे तो ज़्यादा होगा। इस तरह का स्वभाव होता है मन में। परंतु हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर जैसे बोले हैं कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। यदि हम ऐसा नियम करते हैं तो परमेश्वर हमें 6ठा दिन ही 7वें दिन का आशीष दे देता है और हम उस दिन आराम भी करेंगे भी और हमारा भरपूरी भी रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रविवार को करते तो ज़्यादा होगा। लिखा है कि जितनों ने ज़्यादा बटोरे, जब मन्ना गिर रहा था तो कुछ लोग जो पवित्र दिन है, आराधना करने का दिन है, उस दिन भी लोग गए मगर उनको कुछ मिला नहीं और हाथ मलते हुए ही रह गए। मेरे प्यारों, इसलिए आप वचन को समझे कि प्रभु ने जो नियम ठहराए उस नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए और हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए विश्वास के साथ कि मसीह यीशु में है। हमें प्रभु जो वायदा किया है उस पर वो हमें जरूर अपने वचन के अनुसार वह हमें देगा, क्योंकि वह सच्चा है। वो प्रभु अपने वायदा को पूरा करने वाला, वो वचन को पूरा करने वाला, वो प्रभु सच्चा है। वो मनुष्य नहीं है कि अपनी बातों को फेर दे। कि मनुष्य होता है कि अब एक बार दे देगा, दूसरी बार जाएंगे तो वो अपना हाथ उठा लेगा, वो बोले कह दे कि मैं दूंगा, मगर नहीं देता है। परंतु परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वो सब देता रहता है। इसलिए प्रभु सच्चा है, हमें उसके समीप जाना चाहिए। यदि हम नहीं जा रहे हैं तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारों, आपका ही चाल चलन देखकर आपके बच्चे फिर बिगड़ जाएंगे और जब आगे बढ़ जाएंगे तब आपकी बात को वो नहीं मानेंगे। तब आप कहोगे मेरे जीवन में ये कैसी विपत्ति आई, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ। मेरे प्यारों, ग्रहण किए हो परंतु पालन नहीं किए हो। संडे आराधना सम्मिलित नहीं हो रहे हो, तो संडे आराधना शामिल नहीं हो रहे तो बच्चे देख रहे हैं कि पिता ने जैसे किया हमें भी वैसा ही करना है, और बच्चे आपसे क्या करेंगे, बिछुड़ जाएंगे। मेरे प्यारों, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। यदि हम बिगाड़ रहे हैं तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो बच्चों पर ध्यान दे और स्वयं कलीसिया में आए और वचन क्या कहता है यह भी सुने। लिखा है कि और प्रेम भले कामों, लिखा है कि आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। 23वें आयत में लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है
वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। हालेलुया। प्रभु के सामने गए हैं तो विश्वास के साथ रहें, जो मांगेंगे प्रभु देंगे, वो सच्चा है। और एक दूसरे की चिंता किया करो, प्रभु बोल रहे हैं दूसरे की चिंता किया करो। तो हमें एक दूसरे की चिंता किया करना और इकट्ठा होना है, जो वचन बोला है कि इकट्ठा होना है और प्रभु के संगति में बने रहना है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें प्रभु आशीष देंगे। यदि हम उसके विपरीत चल रहे हैं, हम वचन सुन चुके हैं और फिर भी वचन पर नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए भी यह खास वचन है कि सुन ले और अपना मन को बदल ले। 26वें आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हालेलुया। जब हम सच्चाई जान गए, वचन आपको मिल गया कि संडे आराधना में जाना है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको मान नहीं रहे हो, तो लिखा है कि अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आपने तो पाप कर दिया है, अब पाप का फिर बलिदान नहीं होगा, क्योंकि मसीह यीशु एक बार मरा है और आपका बपतिस्मा एक बार हुआ है, वो बार बार नहीं होगा। बार बार आपको शुद्ध नहीं किया जाएगा, आपको एक बार दिया गया है। आप अगर पाप में बने रहेंगे तो प्रभु का वचन सुन ले, भारी वचन लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्यारों, ये वचन आपके लिए था। यदि आप मन फिराएंगे नहीं तो लिखा है कि विरोधियों के लिए यह भस्म कर देगा आग। तो हमें इंतजार किसका करना है, भस्म होने का या परमेश्वर के भवन में जाने का? इस बात पर ध्यान करें। अब संडे आराधना को आप अपवित्र नहीं, आप पवित्र करेंगे और अपने आप को विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे कि हमारा मसीह जो बोला है वह सच है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चाई से हमें सब कुछ देता है। तो हम इस आशा के साथ हम कलीसिया में जाएंगे और हम ही नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे, जिससे हमारा भला हो और हमारे बाल बच्चों का आने वाले समयों में बिगड़ने न पाए। इसके लिए आप निरंतर उन्हें कलीसिया में लेकर जाएं, ताकि वो भी परमेश्वर का वचन बचपन से सुनेंगे, तभी तो उनका विकास होगा। गलत मार्गों को वो जान जाएंगे कि ये गलत है, गलत आदमी को जान जाएंगे कि ये गलत है, सारी बातें उसके सामने होगी और वो समझदार बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। आपका इज्जत करने वाला होगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। आप मसीही हैं, आप प्रभु के वचन को मानेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराहट के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा यह आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।